हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो जैसे कि गाइज आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि कौन है वो इंसान जो आपको बेइंतहा प्यार कर रहे हैं लेकिन सामने आने से डर रहे हैं। तो गाइज ये जानने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये रीडिंग आपके लिए है। वो इंसान कौन है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, प्रोफेशन क्या है, इनिशियल क्या है और क्या वो इंसान आपको फ्यूचर में अप्रोच करेंगे, वो टाइम फ्रेम क्या है, ये सारी बातें आज के रीडिंग में देखेंगे। तो गाइस ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिए। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे ले लीजिए, ना हो उसे स्किप कर दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर, है ना। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूवर्स को सीक्रेटली लव कर रहा है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को कौन सीक्रेटली प्यार कर रहा है, कौन है वो इंसान। प्लीज़ गाइड मी मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। ओके तो गाइज ये ऑल जोडियक साइन के लिए रीडिंग होने वाली है, लेकिन यहाँ पे जो जोडियक साइन सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आए हैं वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी और लिब्रा की भी एनर्जी आ रही है। और गाइज यहाँ पे 2 ऑफ कप का कार्ड आया है, तो ये सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पे न्यू पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है। आपके लाइफ का कोई ओल्ड कनेक्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं रीडिंग में। तो गाइज कहीं ना कहीं ये इंसान की पर्सनालिटी एक लीडरशिप वाली होगी। ये अपनी लाइफ को कंट्रोल खुद ही रखते होंगे, डिसीजन में स्ट्रांग होंगे और किसी के प्रेशर में आसानी से नहीं आते होंगे। बाहर से थोड़े रिवर्स लग सकते हैं पर अंदर से बहुत ही पैशनेट और इंटेंस होंगे। जो भी कमिटमेंट लेते हैं दिल से लेते हैं। तो ये पर्सन इमोशनली बहुत मैच्योर होंगे। उन्हें ड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। क्लैरिटी पसंद करते होंगे, इसलिए फीलिंग होते हुए भी डायरेक्ट अप्रोच करने से पहले सब कुछ सोच समझकर मूव करेंगे। प्रोटेक्टिव नेचर हो सकता है। जब केयर करेंगे तो वो शो ऑफ नहीं करेंगे और जिस इंसान को अपना मान लेंगे उसके लिए स्टैंड लेना जानते होंगे। तो गाइज ओवरऑल एनर्जी में ये इंसान स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का, क्लियर इंटेंशन का और एक ऐसा इंसान जो कम बोलता है पर बहुत गहरा फील करता है, ऐसी उनकी पर्सनालिटी हो सकती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी इस वक्त आ रही है किसी ऐसे इंसान की है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन अभी खुद को रोक रहा है। तो ये पर्सन आपको सिर्फ पसंद नहीं करता बल्कि ये आपको फील भी करता है। आप उनके थॉट्स में हो, उनके साइलेंस में हो और उनके हर पॉज के पीछे हो। पर फिर भी वो आपसे बात नहीं कर रहे, आपके पास नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि ये पर्सन अपने दिल और अपने डर के बीच अटका हुआ है। उन्हें लगता है कि अगर वो अभी आपके पास आएंगे तो शायद सिचुएशन गलत हो सकती है या शायद आप उन्हें गलत समझोगे। तो ये वो टाइप का प्यार है जो रश नहीं करता। ये पर्सन पहले सब कुछ समझना चाहते हैं, अपनी फीलिंग, आपकी पोजीशन और फ्यूचर का रिस्क। इसलिए वो रुक गए हैं। तो वो आपसे बात करना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। वो अप्रोच करना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो उनका साइलेंस कन्फ्यूजन नहीं है और ना ही लैक ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये साइलेंस एक्चुअली ओवर थिंकिंग और फेयर से है। तो वो सोचते हैं अगर मैंने स्टेप लिया
और उन्होंने मना कर दिया अगर मैं रेडी नहीं हुआ तो इसलिए वो खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को पोस्टपोन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके लिए गलत तरीके से नहीं आना चाहते हैं, है ना? तो ये पर्सन आपसे दूर रहकर भी आपसे जुड़ा हुआ है। उनका प्यार लाउड नहीं है पर बहुत गहरा है और उनके दिल का एक ही सच है कि वो आपसे प्यार करते हैं पर अभी थोड़ा रुके हैं, है ना? तो गाइस कहीं न कहीं ये इंसान सही टाइम का वेट कर रहा है। तो आपको सिर्फ़ वो प्यार नहीं करते बल्कि आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी है। आप उनके लिए कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, आप वो हो जिससे वो सीक्रेटली एडमायर करते हैं, जिसके बारे में वो सोचते हैं ये पर्सन तो मुझसे बहुत ऊपर है और यहीं से उनका डर शुरू हुआ है। उन्हें लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत स्ट्रांग हो और बहुत लोगों की अटेंशन में हो। इसीलिए वो खुद को आपसे कंपेयर करने लगते हैं और फिर खुद को थोड़ा छोटा महसूस करते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि जब वो आपके पास आए तो विनर की तरह आए। वो नहीं चाहते कि आप उन्हें कंफ्यूज, वीक या अनश्योर देखो। तो उनके लिए आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। आप उनके लिए प्राइड हो और इसी वजह से वो रिस्क लेने से डरते हैं। वो सोचते हैं अगर मैंने अभी सब कुछ कहा और आप इम्प्रेस नहीं हो पाए, अगर मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा तो इसलिए वो रुक गए हैं। पर एक बात बहुत क्लियर है कि ये पर्सन आपसे दूर रहकर भी आप पर बहुत प्राउड फील कर रहा है। आपकी अचीवमेंट, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी सब उनके लिए अट्रैक्शन का सोर्स बना है। तो वो आपको पब्लिकली अप्रोच नहीं कर रहे हैं पर अंदर ही अंदर वो ऑलरेडी आपको अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा मान चुके हैं। उनके दिल का सच ये है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ पर तब जब मैं खुद पर भी उतना ही प्राउड फील कर सकूँ। तो ये प्यार सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये प्यार एडमायरेशन से भरा हुआ है और इसीलिए ये पर्सन अभी चुप है। गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी दिख रही है और कुछ केसेस में ये ट्विन फ्लेम टाइप कनेक्शन भी हो सकता है जहाँ अट्रैक्शन के साथ साथ मिरर इफेक्ट होता है, इंटेंसिटी होती है और फियर भी ज़्यादा होता है। तो इस पर्सन को आपके साथ सिर्फ रिलेशनशिप नहीं चाहिए, वो इक्वल लव, इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल कमिटमेंट चाहते हैं और इसी वजह से वो डर रहे हैं। हो सकता है कि वो सोचते हैं अगर ये कनेक्शन सच में इतना डीप है तो मैं इसे गलत तरीके से कैसे अप्रोच कर सकता हूँ। तो उनके लिए आप कोई कैजुअल ऑप्शन नहीं हो, आप उनके दिल का वो इंसान हो जिसके साथ वो फ्यूचर इमेजिन करते हैं। हाथ पकड़कर चलना, साथ डिसीजन लेना और एक इमोशनल पार्टनरशिप बनाना। इसीलिए उनका डर और भी गहरा हो जाता है क्योंकि जब फीलिंग स्ट्रांग होती है तो लॉस का भी फेयर स्ट्रांग होता है। ये कनेक्शन वन साइडेड नहीं है, ये म्यूचुअल है और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है क्योंकि वो आपको फील करते हैं पर फिर भी अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, मेजर अरकाना का कार्ड है। तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए सिर्फ इमोशन नहीं है, जिम्मेदारी का भी एहसास है। वो सोचते हैं अगर मैं आया तो मैं सही तरीके से आना चाहूँगा। तो वो आपको अप्रोच करेंगे जब उन्हें लगेगा कि वो आपको वो रिस्पेक्ट, हॉनेस्टली और स्टेबिलिटी दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो जस्टिस यहाँ पे बताता है कि ये डर प्यार की कमी से नहीं, गलत डिसीजन लेने का डर है। तो वो किसी भी तरह से कन्फ्यूजन या
अनफेयर सिचुएशन नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए वो रुक गए हैं। लेकिन ये टेम्पररी फेस है। तो यहाँ पे ये कनेक्शन ये दिखाता है कि आप दोनों का मिलना सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि यूनिवर्स का प्लान मूव हो रहा है। तो ये पर्सन हर स्टेप को बहुत सोच समझ कर लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि जो भी इंसान आपके लाइफ में आ रहा है वो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है। तो गाइस कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में कुछ ऐसा देखा है या कुछ ऐसी सिचुएशन झेला है जिसने उन्हें बहुत इमोशनली ग्राउंडेड बना दिया है। इसीलिए वो अपना दिल तभी किसी को देते हैं या तभी किसी के सामने खोलते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी फीलिंग को वैल्यू समझता हो और आप उनके लिए इमोशनली बहुत इम्पोर्टेंट हो। इसलिए वो आपके सामने वीक दिखने से डरते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उन्हें कंफ्यूज या नीडी या इमोशनली अनस्टेबल देखो। तो ये पर्सन आपसे इम्प्रेस होना नहीं, आपके रिस्पेक्ट के लायक बनना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं अगर मैं उनके पास गया तो क्लियर माइंड, क्लियर इंटेंशन और क्लियर फ्यूचर के साथ जाऊंगा। इसलिए उनका प्यार ज़्यादा बोलता नहीं है। प्यार अ, उनका साइलेंस है, पर उनका दिमाग हर रोज़ आपके बारे में ही सोचता है। वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपकी बातों को याद करते हैं और साइलेंटली जज भी करते हैं कि क्या ये कनेक्शन सेफ है। उनके लिए आप सिर्फ अट्रैक्शन नहीं हो, आप वो हो जिसके साथ वो मेंटली मैच फील करते हैं। और जब किसी को मेंटल लेवल पर कनेक्शन मिल जाए तो वो बिना सोचे स्टेप नहीं लेता। तो उनके दिल का सच ये है कि वो तुमसे प्यार करते हैं, करती है, पर वो चाहते हैं कि वो तभी आएंगे जब वो आप आपके पास सिर्फ फीलिंग नहीं बल्कि क्लैरिटी भी लेके आएंगे। तो गाइस यहाँ पे कुछ इनिशियल आए हैं ASRKMJNT। तो ये यहाँ पे इनिशियल आए हैं। तो हो सकता है कि उनका प्रोफेशन लीडरशिप बेस्ड हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, कॉरपोरेटेड में हो सकते हैं, मैनेजमेंट जैसे हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या कोई अथॉरिटी टाइप रोल जहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है कि ये ऐसे अपने काम में एम्बिशियस हो सकते हैं, है ना। तो गाइस बॉटम अप डेक का कार्ड हमें ये बताता है कि एक बहुत ही पावरफुल सच रिवल करता है। और ये सच ये है कि ये पर्सन सिर्फ आपसे प्यार नहीं करते बल्कि वो आपसे डीपली अट्रैक्टेड है और अंदर ही अंदर खुद को आपके साथ इमेजिन भी कर चुके हैं। तो ये कार्ड हमें ये दिखाता है कि ये पर्सन नेचुरली कॉन्फिडेंस, पैशनेट और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले हैं। वो लीडर टाइप एनर्जी रखते हैं और जब वो किसी को चाहते हैं तो पूरे इंटेंसिटी से चाहते हैं। प्यार यहाँ लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है। बाहर से जितना वो कॉन्फिडेंस दिखते हैं, अंदर से उतना ही आपके मामले में थोड़े अनश्योर और थोड़े अ, खुद को वल्नरेबल भी फील करते हैं। आप उनके लिए सिर्फ प्यार का ऑप्शन नहीं हो, आप उनके लिए वो डिज़ायर हो, रिस्पेक्ट हो और एडमायरेशन भी सब कुछ हो। और इसी वजह से वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। उनका दिल कहता है कि मैं उनके पास जाना तो चाहता हूँ, पर उनका दिमाग कहता है तब जाओ जब तुम अपनी पूरी पावर में हो। तो किंग ऑफ वॉन्ड का यहाँ ये कंफर्म कर देता है कि ये पर्सन एक्शन लेना जानते हैं। ये कोई वीक या पैसिव सोल नहीं है। अगर वो अ, रुके हुए हैं तो इसीलिए नहीं कि वो डरपोक है, बल्कि इसीलिए रुके हैं क्योंकि वो सही वक्त का वेट कर रहे हैं।
और इस एनर्जी में ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि जब ये पर्सन अप्रोच करेंगे तो हेजिटेशन के साथ नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, है ना। तो वो आपके सामने तब आएंगे जब वो खुद को स्ट्रांग, स्टेबल और वर्थ फील करेंगे, और जब आएंगे तो क्लैरिटी के साथ पैशनेट होके आएंगे। तो गाइस यहाँ पे मुझे टाइम फ्रेम दिख रहा है, वो ये है कि ये इंसान आपके लाइफ में 4 से 6 वीक के अंदर आ सकता है। और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग साइन आई है वो है लीवो और एरिस की। तो हो सकता है कि ये उनकी ज़ोडिएक साइन ये हो सकती है ना। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर आपसे ये रेजोनेट होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। अच्छा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।